इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड आज भी है और आने वाले कई सालों तक रहने वाली है। आप यूं समझ लीजिए, जब तक इस धरती पे महिलाएं रहेंगी तब तक इस बिजनेस की डिमांड रहने वाली ही है। देखिए दोस्तों, महिलाओं को गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन हर महिला गोल्ड ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाती। अब जो अफोर्ड नहीं कर पाती वो क्या पहनती होगी? यस, यू आर राइट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के मेन एडवांटेजेस होते हैं कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल होता है। और दोस्तों, इसी वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो मार्केट साइज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इसका मार्केट साइज 2019 में 1788.6 मिलियन डॉलर्स का था और 2027 तक ये लगातार 7% के CAGR से बढ़ने वाला है। अब दोस्तों, इंडिया में इतना बड़ा मार्केट साइज है तो इंटरनेशनली तो और भी बहुत बड़ा होगा। सो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं जिसमें लगातार ग्रोथ मिलती रहे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। अब मान लीजिए, अगर आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर दिया तो आपके आसपास में जितनी भी महिलाएं रहती होंगी वो सारी की सारी आपकी कस्टमर्स बन सकती है। अब कस्टमर्स इतने ज्यादा हैं तो जरा सोच के देखिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप कितने पैसे कमा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे बात तो सही है, लेकिन शुरुआत करें तो करें कहां से? हमको तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। सो दोस्तों, डोंट वरी, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जो पिछले 23 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। सो अगर आप चाहें तो उनके साथ जुड़कर काम शुरू कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वो कंपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है और होलसेल रेट में कई सारे रिटेलर्स को प्रोवाइड करती है। आज की डेट में उस कंपनी के साथ हजारों की संख्या में रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों, अब कंपनी अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू एक्सपांड कर रही है और जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है ताकि वो कंपनी के एक्सपीरियंस और खुद की मेहनत के बल पे एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर पाए। अब दोस्तों, वो कंपनी कौन सी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के नए वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों, जो कंपनी आपको ये फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम है हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी और इनका ब्रांड नेम चलता है HKG। और जैसे कि मैंने कहा, ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। 2001 में इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। वैसे मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में कंपनी अपने बेस्ट डिजाइन और क्वालिटी के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जानी जाती है। और मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन करने के विजन के साथ चल रही है। अब दोस्तों, अगर इनके प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो आपको इनके यहाँ पे मोस्टली 3 तरीके की क्वालिटी की आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिल जाएगी। जैसे कि जो सबसे पहला है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है फोमिंग गोल्ड प्लेटेड। ये दिखने में एकदम गोल्ड का रेप्लिका होता है। इसे देखकर ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि ये रियल सोना है या फिर नकली। वहीं दूसरी कैटेगरी को फुल माइक्रो कहते हैं जिसपे गोल्ड की पॉलिश होती है। ये फॉर्मिंग के मुकाबले थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है। और तीसरी कैटेगरी है सेमी माइक्रो, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल होती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं और वो ज्वेलरी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के हिसाब से खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए कंपनी भी अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और उनके बजट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बनाती है। अब दोस्तों, जितने भी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए ये सारे के सारे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और इनके पास आपको किस किस प्रकार की ज्वेलरी मिल जाएगी ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में। देखिए, कंपनी 2 प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है कियोस्क मॉडल। अगर आप इनका कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप किसी मॉल में, शोरूम में या किसी शॉप के बाहर एक छोटा सा स्पेस लेकर उसमें कियोस्क सेटअप कर सकते हैं और उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर सकते हैं। दूसरा है स्टोर यानी कि EBO मॉडल। इसमें कंपनी आपको एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ओपन करके देती है और वहां पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, दोनों ही मॉडल में कंपनी आपको आउटलेट कंप्लीट सेटअप करके प्रोवाइड करेगी। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स होंगे और सप्लायर्स होंगे। सो अगर हम चाहें तो उनसे भी ज्वेलरी खरीद कर मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपने खुद के ब्रांड नेम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर हमको हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए? सो देखिए दोस्तों, अगर आप हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी के साथ जुड़ के काम शुरू करेंगे तो आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको किसी दूसरे डीलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने पे नहीं मिलने वाले। अब कौन से बेनिफिट्स होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला, यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर द मार्केट। देखिए दोस्तों, जो लोग भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर एज ए रिटेलर काम कर रहे हैं उनका मेन पेन पॉइंट क्या होता है कि उनको अलग अलग मार्केट में घूमना पड़ता है ये देखने के लिए कि कहां पे उनको सस्ता और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसके बाद में भी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी के साथ जुड़कर बिजनेस करता है तो उसे इस प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पिछले 23 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है और ना सिर्फ ज्वेलरी बल्कि ज्वेलरी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी सेल करती है। तो आपको क्वालिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप कंपनी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे। दूसरा, नो ट्रैवलिंग। अब दोस्तों, मान लीजिए आप किसी होलसेल मार्केट से ज्वेलरी खरीद कर लाते हैं और उसको बेचते हैं और जब वो खत्म हो जाएगी तो आपको फिर से माल खरीदने के लिए होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। और मान लीजिए आप दुकान पे अकेले बैठते हैं तो उस पर्टिकुलर दिन आपको दुकान बंद रखनी पड़ेगी, जिससे आपको लॉस भी होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप हरे
हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपके ऑर्डर देने पर जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको डायरेक्टली आपके यहाँ पे डिलीवर कर देगी, जिससे आपका अच्छा खासा टाइम बचेगा और साथ ही साथ में आपको लॉस भी नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट ट्रांसपेरेंसी। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो आप डायरेक्टली कंपनी के लोकेशन पे विजिट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स और उनकी क्वालिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर आप कहीं और से इस प्रकार की ज्वेलरी खरीद कर लाकर बेचते हैं तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी वहां देखने को नहीं मिलेगी। चौथा बेनिफिट मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी होलसेलर से या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद कर बेचेंगे तो आपको मार्केट में अपना नाम बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी के साथ जुड़कर बिजनेस शुरू करते हैं, मतलब इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो कंपनी आपके आउटलेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मार्केटिंग करेगी, जिससे आपके आउटलेट पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा आएगा और जब ज्यादा लोग आपके यहाँ पे आएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। पांचवा, ब्रांड वैल्यू। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी बड़ी और पॉपुलर कंपनी के साथ जुड़कर काम शुरू करते हैं, मतलब उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आपको उनकी ब्रांड वैल्यू भी मिलती है, जिससे लोग सिर्फ ब्रांड नेम देखकर हमारे यहाँ पे खींच चले आते हैं। और दोस्तों सेम चीज हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी के साथ भी होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी पिछले 23 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी डिजाइन भी करती है और सेल भी करती है। सो आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडस्ट्री में इनका काफी अच्छा नाम है और इस चीज का बेनिफिट आपको भी मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करें कंपनी की फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो आपको इनकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, चलिए वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। सबसे पहला 6 महीने की वारंटी। देखिए दोस्तों, कंपनी 6 महीने की वारंटी प्रोवाइड करती है कि इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना तो उनका कलर जाएगा और ना ही उनमें कोई चेंजेस आएगा। लेकिन उसके बाद में भी इनकेस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी कस्टमर ने आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीदी और उसका कलर निकल गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर ज्वेलरी को लेकर कंपनी के यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है। कंपनी उस ज्वेलरी को फिर से रिकलर करके आपके यहाँ पे भेज देगी और उसके बाद में उस ज्वेलरी को आप अपने कस्टमर्स को वापस दे पाएंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर। देखिए कंपनी आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसमें आप बिलिंग तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। मतलब दोस्तों आपको ये पता लग जाएगा कि आपके स्टोर पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, इसके अलावा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे कम बिक रहा है, या कौन सा ऐसा डिजाइन है जो स्टोर पे खत्म हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी बारीक बारीक इंफॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर की मदद से मिल जाएगी। सो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए आपके स्टोर का जो मैनेजमेंट है वो सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से हो जाएगा। आपको सिंपली काउंटर पे बैठ के सिर्फ कस्टमर्स को हैंडल करना है, दैट्स इट। तीसरा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देखिए दोस्तों, जब आप कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनवा लेंगे तो उसके अगले 45 से 60 दिन के अंदर कंपनी आपका आउटलेट सेटअप करके आपको दे देगी। साथ ही साथ में आउटलेट ओपन होने से 6-7 दिन पहले से कंपनी आपके आउटलेट की मार्केटिंग करने लगेगी ताकि फर्स्ट वीक से ही आपके यहाँ पे कस्टमर्स आने लग जाए। चौथा, स्टाफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग। दोस्तों मान लीजिए आपके स्टोर पे बहुत ज्यादा कस्टमर आने लग गए या फिर आपने बड़े स्पेस में स्टोर ओपन किया, तो ऐसे केसेस में आपको एम्प्लॉयज की भी जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी आपको एम्प्लॉयज की हायरिंग में भी मदद करती है और साथ ही साथ में जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी। पांचवा, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जिससे आप लीगली अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर कोई भी हरे कृष्णा आर्ट ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसे कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कंपनी 2 मॉडल्स में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, तो हर एक मॉडल का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अलग होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोर मॉडल की, जिसे ईबीओ मॉडल भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट मॉडल। अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग 15 लाख प्लस होने वाला है। अब ये खर्चा किस चीज के लिए होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको ये 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री मिलेगी, फ्रेंचाइजी फीस होगी 3 लाख रुपया, उसके बाद में फर्नीचर इंक्लूडिंग डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, इंटीरियर एक्सटीरियर, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी चीजों का लगभग 7 लाख रुपया प्लस लगने वाला है। इसलिए आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 15 लाख रुपया प्लस होगा। इसके अलावा दोस्तों जितनी बड़ी जगह के अंदर आप आउटलेट ओपन करेंगे उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। अब अगर बात करें कियोस्क मॉडल की, तो देखिए इसके अंदर आपको 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री मिलने वाली है, फ्रेंचाइजी फीस होगी 2 लाख रुपए की, उसके बाद में फर्नीचर इंक्लूडिंग डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, इंटीरियर एक्सटीरियर, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब का 3 लाख से 3.5 लाख रुपए के बीच में होने वाला है। अब दोस्तों अमाउंट एक्जैक्टली कितना होगा ये डिपेंड करेगा आप कितने स्क्वायर फुट के अंदर ओपन कर रहे हैं। फिर भी मान के चलिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए के बीच में होने वाला है। अब दोस्तों अगर आप में से किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर हम सेटअप का काम खुद करवा ले, जैसे फर्नीचर हो गया, इंटीरियर वगैरह, ये सारी चीजें खुद करवा ले, तो क्या हम करवा सकते हैं? तो दोस्तों आंसर है बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, आपको कंपनी के जो भी रूल्स होंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनको फॉलो करना होगा, उसी के हिसाब से आप काम करवा सकते हो। अब दोस्तों जब भी कोई आदमी नया बिजनेस शुरू करता है तो उसके मन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि प्रॉफिट कितना होगा और जो पैसे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब तक हो जाएगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपनी आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 40% से लेकर 50% तक का मार्जिन देती है। इसके अलावा कंपनी कस्टमर्स के लिए सीजनल ऑफर्स भी लेकर आती है। रही बात ROI की, तो कंपनी ये दावा करती है कि अगर आप अपने आउटलेट की मार्केटिंग प्रॉपर्ली करते हैं और एक ऐसी जगह पे अपना आउटलेट ओपन करते हैं जहां पे पब्लिक का फुटफॉल अच्छा खासा है, तो आपका ROI 15 से 18
महीने में रिकवर हो जाएगा। सो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक ऐसा बिजनेस है जो खूब चल सकता है, क्योंकि कंपनी काफी पुरानी और ट्रस्टवर्दी है। तो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। दोस्तों वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कंपनी की वेबसाइट का लिंक और साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके मन में जो भी डाउट होंगे, जो भी कंफ्यूजन होंगे, उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही साथ में कंपनी के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, यहां से लेके भी कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।